मैं आपके सामने दोनों हाथ जोड़ता हूं कि इस वीडियो को मजाक में मत लेना। सोचा नहीं था कि इस कलयुग में कभी ऐसा होगा। हमें सबसे बुरा संकेत मिल रहा है। अंतिम सांस की तैयारी कर लो, जिंदगी में संकट आने वाला है। जी हां, अब सभी को अपना कर्म याद आ जाएगा। एक एक करके सभी का कुंडली खुलने वाला है। महावीर बजरंग बली जी अपनी हाथों से हर एक इंसान का किस्मत खोलेंगे। मान लेना कि आपके घर में फिर से एक गुड न्यूज की खुशखबरी आ चुका है दोस्तों। अब तुम्हारा सभी दुश्मन अंतिम सांस की तैयारी करेगा और उन्हें यह पूरा दुनिया ही छोड़ना पड़ेगा। उनके जीवन में इतना बुरा दिन आएगा कि वह भी नहीं सोच सकता दोस्तों। अब तो आप अपने जीवन में सुख का सितारा गिनने वाले हो। अचानक से तुम्हारा किस्मत अब 7वें आसमान की दुनिया में कदम रखने वाला है और यह घटना देखकर आपका पूरा परिवार घर के आंगन में झूम झूम कर नाचने वाला है। यकीन करिए कि आपका वही बीता हुआ समय आ चुका है जिनमें सिर्फ आप खुशी देखा करते थे। कभी दुख से आपका मुलाकात नहीं हुआ था। यह बात को तो आप सब जानते हो कि जब हम अपने किस्मत को एक अच्छी दिशा में ले जाते हैं और तरक्की में भर जाते हैं, तो वहीं पर कुछ रिश्तेदार या फिर हमारे मोहल्ले के कुछ इंसान ये सब देखकर सहन नहीं कर पाते हैं। एकदम से आग के ज्वालामुखी की तरह फूट जाते हैं और वह हमारे लिए यही से दुश्मन का काम करने लगता है। और दोस्तों, आपको भी मालूम है कि आपके घर परिवार में आनंद को देखकर कौन कौन दुखी होता है। पर चिंता मत लेना। वो कहते हैं ना कि जलने वाले तो इस संसार में जल जल कर ही स्वाह हो जाते हैं, परंतु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, हमारा भाषा और संघर्ष दोनों ही सुंदर है, तो फिर डरने की क्या बात है। जी हां, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान भी आपको धन्यवाद कहने वाला है, क्योंकि आपने कुछ पाने के लिए तपस्या किया था, तो वह आपका तपस्या पूरा हो चुका है और आपके कर्म में एक भी विघ्न नहीं आया है। दोस्तों, आपके हाथों की लकीर हमें साफ साफ कह रहे हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो। एक प्रकार से कहें तो आप में गुण और चमत्कार दोनों छुपा है। कभी तो एहसास हुआ होगा कि जब आप किसी एक व्यक्ति को किसी तरह के चीज देते हैं या फिर परेशानी में हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमेशा के लिए उनका जीवन ही सुधर जाता है। और दोस्तों, भगवान ने जो जिम्मेदारी आपको दिया है, शायद वह इस धरती पर किसी को नहीं मिलता है। पर यहां पर सवाल यही आता है कि आप तक लाखों करोड़ों के धनवान नहीं बन पाए हो और अपने आप को दोषी देते हो, तो हम आपको बता दें कि आप बहुत ही सीधे साधे किस्म के इंसान हैं। दोस्तों, इतना जल्दी हिम्मत को आखिर क्यों हारते हो? अभी भी वक्त है विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती। बस हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। और आपकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है। जी हां, बस थोड़े दिन की बात है, इंतजार कर लो। बहुत मीठा फल आपको मिलने वाला है, बस 2 पल के लिए। और किसी के कड़वाहट बात को सुनकर रोना नहीं है दोस्तों। इस जगत में बहुत जगह हमारा अपमान होता है, तो बहुत जगह हमारा सामान भी किया जाता है। जी हां, और भले ही वक्त लाचार हो सकता है, परंतु इंसान कभी लाचार नहीं बनता है। उनके अंदर तो इतना ज्यादा टैलेंट रहते हैं और वह चाहे तो क्या से क्या कर सकता है। भले ही आपके साथ कुछ करने के लिए रुपए नहीं है, साथ देने के लिए इंसान नहीं है और आपके दुख को दूर करने के लिए कोई सहारा भी नहीं बनता, तो बस एक मेहनत का हाथ पकड़ लेना। वह आपको इतना अच्छा सफलता तक पहुंचा देगा कि आप भी कभी सोच नहीं सकते हो। भले ही इस राशि के जातक हमारे इस जानकारी में सहमत होंगे या ना होंगे, परंतु यही तो सच्चाई है। बड़ी सीधी सी बात है कि जब तक हम दौलत को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक एक बार भी कोई हमारे बारे में ख्याल भी नहीं करता है। लेकिन जहां हम कामयाबी, सुख और धन तीनों पा लेते हैं, तो वहीं से हमारा युग ही बदल जाता है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर हमारे स्वयं बजरंगबली जी मन बना लिए हैं कि आपके भविष्य के लिए एक उपहार देने वाला है। जी हां, आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। लेकिन जब आप अपने जीवन में इसे एक बार छू लेंगे, तो परेशानी का हमेशा के लिए नाम ही भूल जाओगे। मुझे इतना तो मालूम है कि इस वीडियो को देखकर जल्दी आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन बस आप लोग बजरंगबली जी पर यकीन करिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि उनकी लीला बड़ा ही भयंकर होता है। हम आपके सामने एक छोटा सा शर्त रखते हैं कि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, इसलिए आप लोग मिस्टेक से भी इन्हें छोड़कर मत जाइएगा। हमारा आपके सामने इतना ही निवेदन है। दोस्तों, आप भी जानते हो कि हम आपकी कुंडली से एक एक जानकारी को उल्लेख करते हैं और मेहनत लगता है, तभी जाकर वीडियो तैयार होता है। इसलिए हम आपके सामने कुछ मांगते हैं
कि जो बजरंगबली जी के भक्त हैं तो वह जल्दी से इस वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय भगवान दुखों को दूर करने वाला हनुमान महाराज जी का जय जयकारा पूरे 5 बार लगा देना है। जी हां, आपके हाथों में यह 5 पुण्य का काम हो जाएगा। इस YouTube चैनल पर अगर आप भी नहीं आए हो तो वेट क्यों करते हो? चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाला हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए लाभ को जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी के कुछ अनमोल ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी का वक्त को देखकर किसी के ऊपर बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि यह वक्त है और वक्त कब किसका बदल जाए मित्रों या कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए जीवन में अगर किसी का बुरा समय चल रहा है तो उनका मदद ना कर पाए तो उनके ऊपर हंसना भी नहीं चाहिए। अगर हो सके तो उनके साथ देने का जरूर प्रयास करें, लेकिन उनके बुरे वक्त पर कभी भी नहीं हंसे, क्योंकि समय का पहिया घूमता रहता है और समय कब किसकी जिंदगी को बदल देगी ये आप भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि सब खेला है उस परमात्मा के हाथ पर। परमात्मा कब किसको कहां से कहां तक पहुंचा देता है ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में इस ज्ञान को ध्यान में जरूर रखना। मित्रों, अगर ज्ञान पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। तो लिए अब जानते हैं या 24 घंटे के समय के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले जो कल का समय होगा आपके जीवन का सबसे सौभाग्यशाली और सबसे शुभ समय होने वाला है। मित्रों, आज आप सभी के ऊपर महावीर बजरंगबली की विशेष कृपा पड़ने वाली है। आज भगवान बालाजी महाराज की कृपा से आपको आज जीवन में कई ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिस मौके का तलाश आप लोग काफी दिनों से करते हुए आ रहे थे, और जो मौका आपको आज मिलने जा रहा है। बता दें कि इन 24 घंटे के भीतर परमात्मा का बहुत बड़ा खेल आपके जीवन में होने वाला है, और जिस खेल के कारण मित्रों आपका संपूर्ण जीवन ही खुशियों से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि जीवन का एक नया दिशा आप सभी को मिलने वाला है, और जिस दिशा में आप लोग अब से खूब तरक्की करने वाले हो मित्रों, यह दिशा आपके जीवन का वह हर एक खुशियां देने वाला है। वह हर एक सुख आप सभी को मिलने वाला है जो आप भी कभी सपने में देखा करते थे। मित्रों, बड़े लंबे समय इंतजार करने के बाद ईश्वर आप सभी को कुछ ऐसा बड़ा अवसर देने जा रहे हैं, और जिस अवसर को आप बिल्कुल भी जाने नहीं देना, क्योंकि ऐसा अवसर आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। मित्रों, बता दे कि भगवान बार बार हमें जीवन में मौका नहीं देता है, बार बार हमारे लिए ऐसा अवसर नहीं आता है। अगर एक बार कोई मौका हमसे छूट गया तो फिर हमें बाद में बड़ा ही पछताना पड़ता है। तो इस बात का आप सभी को विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों की जान लगा देना है, इस मौके को जाने नहीं देना है, क्योंकि यह मौका आपको आपके जीवन के भाग्य को बदलने वाला है। आप सभी को बता दें कि आज महावीर बजरंगबली का ऐसा कृपा आप सभी के ऊपर बरसाने वाली है, जो मित्रों आपका जीवन से हर बार काम बनते हुए नजर आएंगे। जिस काम के लिए आप लोग बरसों से परेशान थे, जिस काम के लिए आप लोग दिन रात प्रयास करते हुए आ रहे थे, दिन रात मित्रों परिश्रम करते हुए आ रहे थे, और यहां तक कि आप लोग अपने जीवन काल में बहुत दौड़ भाग भी करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा होने वाला है। बता दे कि इन 24 घंटे के भीतर महाबली हनुमान जी की कृपा से आपके मन का सबसे बड़ा इच्छा पूरा होने वाला है। जी, इच्छा को आप लोग बरसों से अपने मन में लेते हुए आ रहे थे, तो आज आपकी परीक्षा पूरी होती हुई दिखाई देंगे, और जिन्हें देखकर मित्रों आप लोग तो खुशी से गदगद हो जाओगे। खुशी से मित्रों आप लोग ढोल नगाड़े बजाने लगोगे। महाबली हनुमान जी आज आपके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देने वाला है। मित्रों, एक समय था आपके जीवन में जब आप लोग हर एक चीज के लिए बहुत ही तरसे हैं, बहुत ही तड़पे हो। जीवन में आप लोग भी बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब दुखों का नामो निशान मिटने वाला है। बता दे कि दुखों का नैया अब आपका डूबने वाला है, और सुखों का नैया अब तैरता हुआ नजर आएंगे। इस समय महाबली आपकी जिंदगी को मित्रों एकदम से सूर्य के रोशनी की तरह चमका देंगे। जीवन के हर एक अंधेरा को दूर करने वाले हैं, और जीवन में अब खुशियों का प्रकाश जलने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में जो भी होने वाला है मित्रों, वह आपके लिए बहुत अच्छा ही होगा,
और जिन्हें देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता था। और यहां तक कि दोस्तों, आपको अपने जीवन की हर एक समस्या से भी छुटकारा मिलने वाले हैं। जो समस्या आपके घर परिवार में चल रही थी, जो आपके कार्य क्षेत्र में चल रहे थे, आपकी नौकरी के क्षेत्र में चल रहे थे। नौकरी में आपको कोई अच्छा लाभ नहीं मिल रहा था। नौकरी की प्रयास तो आप लोग करते थे, लेकिन मित्रों, आपको उसमें सफलता नहीं मिलती थी। आप दोस्तों किसी काम में पूरी तरह से फंसे हुए थे, या फिर आपके रास्ते का कोई इंसान रुकावट बन रहा था, आपको जीवन में आगे बढ़ने से बार बार रोक रहा था। आप तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते थे, लेकिन दोस्तों, लोगों के कारण अगर आप जीवन में आगे बढ़ने में असमर्थ थे, कुछ जिससे आप अपने जीवन में काफी निराश भी दिखाई दे रहे थे, तो इन 24 घंटे के भीतर महावीर बजरंगबली जी आपकी सारी निराशा को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, हर समस्या का समाधान आप सभी को मिलने वाला है। जो दिक्कत है, अब वह दूर होने वाला है। और जो आपके जीवन का गुप्त शत्रु है, उनका भी अब दोस्तों पूरी तरह से अंत होने वाला है। अब अंतिम सांस की तैयारी कर लो, क्योंकि दुश्मनों का खेल भी अब आप लोग अपनी आंखों से देखने वाले हो कि किस तरह से आपका दुश्मन खत्म होगा। इन 24 घंटे के भीतर मित्रों, आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। एक तो जीवन की समस्या का अंत होंगे, वहीं आपके जीवन के विरोधियों का भी अंत होने वाले हैं। बता दे कि मित्रों, महाबली संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद जिनके ऊपर पड़ जाता है, तो मानो उस व्यक्ति के जीवन का सारा संकट ही दूर हो जाता है। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा ही आप सभी के जीवन काल में होने वाला है। अब जीवन में चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, क्योंकि चिंता आपकी सारी दूर होने वाली है। महाबली हनुमान जी आज आपकी टूटी फूटी किस्मत को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। आप लोग जो अपने किस्मत को लेकर बहुत रोते थे, तो आपका अब रोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मित्रों, हनुमान जी आज आपकी किस्मत को पलटने वाली है। अब आप किस लिए समय ऐसा आ चुका है कि आप अब मिट्टी छुओगे तो वह सोना बन जाएगा। एक समय था जब आप जहां भी जाते थे तो आप हमेशा नाकामयाब होते थे। जिस क्षेत्र में आप लोग प्रयास करते थे, आपको सफलता नहीं मिलती थी। यूं कहें तो आपके हाथों में आते आते कई ऐसी चीज चले जाते थे। आपके लिए एक समय ऐसा बुरा दिन था जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से यूं कहें तो खत्म ही हो गई थी। मित्रों, आप सोना भी छूटे थे तो वह मिट्टी में बदल जाता था। यूं कहें तो जहां भी जाते थे आपको सफलता नहीं मिलती थी। लेकिन अब समय आपका इस तरह वाला आ गया है कि अब हर एक क्षेत्र में आप लोग सफल होने वाले हो। हर एक क्षेत्र में अब आप लोग कामयाबी को हासिल करने वाले हो। मित्रों, कदम कदम पर आपको हर लोगों का साथ मिलने वाला है और हर एक कदम में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मित्रों, जीवन के बुरे समय अब इस तरह से दूर होते हुए नजर आएंगे कि देखकर आंखों से आंसू निकल आएंगे। यकीन नहीं होगा कि कभी ऐसा समय भी हमारे जीवन में आ सकता था। इस समय आपके द्वारा किए गए हर एक काम सफल होगा। अगर आप दोस्तों करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपका वह प्रयास सफल होगा। कारोबार बिजनेस में यदि आप लोग अधिक फायदे कमाने के लिए कोई भी नई योजना बनाते हैं तो आपका यह योजना भी इस समय सफल होगा। नए कारोबार, नए बिजनेस के लिए अगर आप लोग इस समय कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका यह भी सफल होगा। नए कामों की शुरुआत करने के लिए यह 24 घंटे का समय बहुत बढ़िया है। इस समय आप लोग दोस्तों बेहद ही फायदे कमाते हुए नजर आएंगे। इस समय आप लोग दोस्तों खूब आगे भी बढ़ोगे। इस बात का बस ध्यान रखना कि अपने आप में कभी घमंड और अहंकार की भावना लाने नहीं देना है। कभी किसी लोगों के सामने घमंड की तरह बात नहीं करना है। अपने आप में बड़प्पन नहीं दिखाना है और किसी भी लोगों को बुरा व्यवहार के साथ बातों का उल्लेख नहीं करना है। आपकी बातों से किसी को बुरा लगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों जो इंसान घमंड करता है मित्रों, उनका घमंड भी ईश्वर ही चूर चूर कर देता है। और इस समय अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना आएगी तो उन्हें आप निकाल फेंकना। मित्रों, आप जितने ही अपनी वचनों पर मिठास रखेंगे उतना ही आप सभी के लिए बेहद ही अच्छे रहेंगे। मित्रों, अगर आप लोगों के साथ गलत करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ गलत करेगा। इस चीज को ध्यान में आपको रखने की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि दोस्तों हम कभी कभी भूल कर ऐसी गलतियां करते हैं जो ईश्वर हमारी गलतियों का सजा हमें बहुत बड़े देता है। और इसे मैं आपको ऐसी कोई गलतियां नहीं करना है,
कि आप अपनी ही गलतियों के कारण जीवन में कोई समस्या में फंसे। जी हां दोस्तों, वहीं नौकरी कर रहे जातकों को आज बड़ा ही प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि उनके कार्यों से आज उनका बस खुश होंगे, जो उन्हें बड़ा तोहफा भी देने वाला है और जिससे पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। मन में बड़ा ही खुशी झलक दिखाएंगे छोटी छोटी बात को लेकर। अगर परिवार में विवादें हो रही थीं, झगड़ा हो रहे थे, तो ऐसे भी कुछ समस्या दूर होंगी। आप सभी को इन 24 घंटे के भीतर अपने घर परिवार में छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा, क्योंकि जितना ही इग्नोर करके चलते हैं उतना ही आपके लिए फायदे भी होंगे और आपके जीवन में समस्या से भी उतना ही दूर रहेंगे। इस समय बात पर बात देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे बड़े आपको 2 बातें भी बोल दें तो आपको उसे नजरअंदाज करना है। उनकी बात को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो इससे समस्या भी हो सकती है। और इन 24 घंटे के भीतर बड़े भाई और बड़े बहनों के सहयोग से आप लोग कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में आगे भी बढ़ेंगे। वहीं रिश्ते में इस समय काफी अच्छा नजदीकियां बढ़ेगी। परिवार में के बीच रिश्ते मजबूत होंगे और यहां तक कि इन 24 घंटे के भीतर अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकते हैं। परिवार में मेहमानों का आना जाना भी लगा रह सकता है। वही मित्रों, किसी रिश्तेदार की ओर से कुछ बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगा और जिस खुशखबरी के कारण परिवार में खुशियों का माहौल भी बनेगा। संतान से जुड़ी कोई चिंता आपको सता रही थी तो वह चिंता भी दूर होगी। वही व्यवसाय करने वाले जातकों को इस समय लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए कोई फायदे होंगे। वहीं धान का लेन देन करते समय इस समय आपको विशेष ख्याल रखना है। किसी भी अनजान लोगों को धन बिल्कुल भी ना देना है। जब तक किसी के बारे में आप लोग जांच पड़ताल ना करें तब तक किसी को धन बिल्कुल भी ना दे, नहीं तो बताना आपके पास दोबारा लौटने की आशंका भी नहीं रहेगी। इस समय व्यवसाय में और अपने कार्य क्षेत्र में विरोधियों से आपको थोड़ा सतर्क भी रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधित है, कोई दिक्कतें आपके लिए दिखाई दे रहे हैं तो आप उसे दिक्कत को इस समय दूर करने का प्रयास जरूर करें। स्वास्थ्य में कोई भी लापरवाही ना करें, नहीं तो इससे आपका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो सकता है। वही दोस्तों, परिवार में और किसी का स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था तो उन्हें कुछ बदलाव भी होते हुए नजर आएंगे, वह जिससे सभी के चेहरे में कुछ खुशियों का पल भी दिखाई देंगे। वहीं प्रेम संबंध के महलों में इस समय बढ़िया रहेगा। कोई बेस्ट जीवन साथी आपको मिलने वाली है जिसकी आपको तलाश काफी दिनों से थी और आज आपकी वह तलाश पूरी होगी, जिससे इतना आप लोग काफी उत्साहित और काफी खुश भी दिखाई देंगे। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए? तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे।
ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है, तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा, तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है, और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है, और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है
जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक के बाद एक कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे, लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री।
ये तीन लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है, वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। पूरे 612 सालों के बाद राहु आपकी राशि के तीसरे भाव में दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों, चाहे दुश्मन एडी चोटी का जोड़ लगा ले, या शनि आपको आगे बढ़ने से रोके, या दोस्तों बुरी शक्ति आपको बढ़ने से रोके, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब राहु आपके राशि के तीसरे भाव में है। तो दोस्तों, यह बड़ी बड़ी खुशियां मिलने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। यह भविष्यवाणी दोस्तों, आज जो मैं करूंगा वह हर हाल में सच होकर रहेगी। इसलिए दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल शांत दिमाग से और अकेले में देखिएगा। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है, और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों, जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों, बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं, तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन हैं, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है,
लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है दोस्तों। कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला। और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है दोस्तों। आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं। लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी, इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है, और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है दोस्तों। अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जोश शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है, और शुक्र जिस भी घर में होगा उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा, आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं, और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी।
एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है, इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खान पान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं
कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है, या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे।
आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कि कहां-कहां से आपको सफलताएं प्राप्त होगी, किन किन चीजों से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किस प्रकार धन की प्राप्ति होगी, सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके लिए बहुत अच्छे सुनहरे मौके लेकर आ रहे हैं और न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी भी आपके पर मेहरबान। दोस्तों, जब एक साथ दो बड़े देवता किसी के ऊपर मेहरबान हो तो किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी हां,
आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ दो बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और चमत्कार होने वाला है। जहां एक सिर्फ आपको अपने किस्मत का साथ मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ ईश्वर का भी साथ मिलेगा। जी हां, दोनों तरफ आपके लिए खुशखबरी है। अब आपके दोनों हाथों में सफलता के लड्डू होंगे। इसीलिए हमने कहा है कि अब आपके पास मौके ही मौके होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बात हम आपको बताने वाले हैं वह सभी अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो कहोगे मैं वह करने के लिए तैयार है, क्योंकि कुंडली का लिखा कभी बदल नहीं सकता। चाहे कोई कुछ भी कर लें, चाहे कोई कितना भी जोड़ जी जान लगा लें, लेकिन यह बड़ी घटना तो हर हाल में होकर ही रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि इस घटना से आपको लाभ होता है या हानि, यह जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर इसे आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको लाभ होगा। जी हां, लेकिन जो जो बातें हम आपको बताएंगे उन सभी बातों को आपके कान लगाकर ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जी हां, जो होना था हो गया अब, और आप अपने जीवन में जितना दुख सहना था सहेली है। अब आप खुश हो जाओ। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के पर्चे में आखिर क्या क्या लिखा है और क्या क्या आपको मिलने वाला है, कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके लिए आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा, कौन सी सावधानियां का पालन करना होगा और क्या उपाय करना है, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आज की इस वीडियो में चर्चा क्या करें। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने उम्मीद से भी ज्यादा मिलने वाला है। जी हां, आपकी उम्मीद से बढ़कर आपके जीवन में लाभ होने वाला है। जिसकी उम्मीद आपने बिल्कुल भी छोड़ दी थी, वहां से भी धन लाभ होगा और वहां से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से गाड़ी भी मिलेगी, अब बांग्ला भी होगा,